फ्रेंड्स, कल से बी बैंकर द्वारा जो केस हाई कोर्ट से एनआईटी को यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रेफर हुआ था, उस केस में 4 फरवरी 21 का डेट आया है और इसी अंतर्गत उन्होंने सारे भी जो विपक्षी पार्टियां हैं यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीएफएस और पब्लिक सेक्टर बैंक्स और आईबा, इन सबको एनआईटी की तरफ से नोटिस इशू किया गया है और ये बताया गया है कि 4/2/21 को डेट शेड्यूल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये 4/2/21 को जो डेट रखा जा रहा है एनआईटी द्वारा, वो ये केस हाई कोर्ट द्वारा एनआईटी में रेफर किया गया था। अब दो बात आती हैं। एक प्रश्न उठ रहा है और लोगों के मन में एक भ्रांतियां हैं कि क्या जो 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट है इसके ऊपर रोक लग जाएगी? एनआईटी में क्या होगा? क्या पॉसिबिलिटीज है एनआईटी में? इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, एनआईटी में केस रेफर होने के बाद यानी जब कॉन्सलेशन फेल हो गया, लेबर कमिश्नर ने गवर्नमेंट को रेफर कर दिया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने एनआईटी को रेफर कर दिया। अब एनआईटी में क्या होगा? क्लेम स्टेटमेंट, बी बैंकर्स को क्लेम स्टेटमेंट सबमिट करना होगा और वो 25 दिसंबर तक सबमिट करेंगे। ठीक है। उसके बाद बैंक्स यानी जो भी रिलेटिव पार्टियां हैं, एसोसिएटेड पार्टियां हैं, वो 4/2/21 को आएंगी, फिर वो अपना पक्ष रखेंगे। इसमें दो मुख्य बातें हैं कि एनआईटी में नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में किसी भी एडवोकेट अलाउ नहीं होते हैं, यानी कि जो भी पक्ष रखना होगा वो अपने प्रतिनिधि द्वारा रखना होगा। यानी आईबा रखना होगा तो आईबा अपने प्रतिनिधि को, अपने लॉ ऑफिसर्स को, या बैंक्स अपने प्रतिनिधि को या अपने लॉ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भेज सकते हैं, लेकिन एडवोकेट्स आर नॉट अलाउड। नंबर 1। नंबर 2, ये एनआईटी का नियमानुसार 3 महीने में अपना अवार्ड डिक्लेयर करना, अवार्ड देना होता है, लेकिन जनरली ये 3 महीने में कभी नहीं हो पाया है। बैंक्स की स्थिति में भी जो देसाई अवार्ड थे और एक और शास्त्री अवार्ड था, ये दोनों अवार्ड भी, शास्त्री अवार्ड 13 महीने में, देसाई अवार्ड 15 महीने में इसका अवार्ड आया था। इसके मतलब ये मान के चलिए कि एनआईटी द्वारा जो भी अवार्ड आने की स्थिति होगी, यानी कि सारे पक्षों की सुनवाई के बाद, अगर कोई रिजॉइंडर सबमिट करना हुआ तो रिजॉइंडर सबमिट करने के बाद, और एनआईटी दोनों पक्षों के सुनने के बाद जो भी एक अवार्ड पास करेगी, इसमें लगभग 1 साल का वक्त लगना बहुत ही जेन्युइन है। यानी इसके पहले कोई भी डिसीजन होना पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि क्या बाईपार्टाइट सेटलमेंट पे रोक लगेगी? तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाए कि ये पर कोई रोक नहीं लगेगा, क्योंकि किसी कोर्ट ने इस पे स्टे नहीं दिया था और ना एनआईटी के इस पावर में है कि इस पे स्टे दे। तो ऐसी स्थिति में ये सब जानने बूझने के बाद आईबा ने और यूवीओ ने सेटलमेंट एग्रीमेंट पे साइन किया। जॉइंट नोट पे वैसे भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लागू नहीं होता है, यानी कि इस पे कोई रोक, बाइपार्टाइट पे कोई रोक नहीं लगेगा। अगर किसी प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं तो ये गलत है। अब रह गया आपका एरियर और नई सैलरी मिलने का, फैमिली पेंशन लागू होने का। तो ये सारे बातों का गवर्नमेंट से अप्रूवल आने के बाद जो इस हफ्ते एक्सपेक्टेड हैं, आपके जो भी फैसिलिटी 11 बाइपार्टाइट के एग्रीमेंट के हिसाब से मिलना है वो आपको मिलेगा। यानी कि नई सैलरी, नया और एरियर, सब कुछ आपको मिलेगा। इस पे 11 बाइपार्टाइट पर कोई रोक नहीं है। ट्रिब्यूनल अपना जिस तरह से काम कर रहा है, पहली सुनवाई जो 4 फरवरी की हो, उसके बाद अगला डेट, और फिर आगे जैसा भी होगा वो अपना करते रहेंगे। अवार्ड आने के बाद ये सुनिश्चित होगा कि आगे की क्या रणनीति होगी या क्या होना है।
तो फ्रेंड्स, इस भ्रामक स्थिति से बचिए और वेट करिए कि जल्द से जल्द आपका एरियर मिले और नई सैलरी मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बस इतना। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।